ठीक लिखा है आपने, बिल्कुल ठीक लिखा है। जो कहता था आखिर में कल्ला ही काफी है, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। अल्लाह ना, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन आज सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया, अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपकी मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से मुस्लिम लीग नून तो नहीं टूटी, लेकिन वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती, किरची किरची हो गई। और मजे की बात देखो भाइयों और बहनों, सिर्फ पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, सिर्फ दिफाई तंसीबात को नहीं जलाया, ट्रंप के पहलू में बैठ के कश्मीर का सौदा भी करके आया था ये शख्स। बोलो ये कौम कभी माफ करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। आपको इबरत का निशान बना के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। बात यह है कि नवाज शरीफ के कई दुश्मन आए, कई गए, मुशर्रफ के वक्त से यही हम देख रहे हैं, लेकिन क्यों अल्लाह ताला नवाज शरीफ को बार बार सुरखरू करके लेके आता है? कोई मोटरवे है, कोई कारखाना है, कोई कॉलेज है, कोई सड़क है, कोई यूनिवर्सिटी है, अगर वो नवाज शरीफ ने बनाई है तो वोट भी नवाज शरीफ का होगा इंशाल्लाह। जब किसी के पास कारकर्दगी नहीं होती ना, जब किसी के पास दिखाने को कुछ और नहीं होता, तो वही शख्स ये हरकतें करता है। और जो 2021 में धांधली करके जिस जमात को आजाद जम्मू कश्मीर पर मुसल्लत किया गया था, आज कहां है वो जमात? कहां गई वो जमात? वो जहां से आई वहीं वापस चली गई। घेराव जलाओ की सियासत से कौन याद आता है? इंतशार की सियासत से कौन याद आता है? नफरत की सियासत से कौन याद आता है? फितनाबाजी से कौन याद आता है? वो जो उसका वजीर आजम था, वो जो उसका वजीर आजम था आजाद कश्मीर का, वो ही खड़ा होकर इमरान खान के खिलाफ गवाही दे रहा है। वो कहते हैं कि 9 मई का हमला इसी ने प्लान किया था। वो कहता है कि अगर आजाद कश्मीर की तारीख में किसी ने आजाद कश्मीर की खिदमत की, आजाद कश्मीर की तरक्की में हिस्सा लिया, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। क्योंकि नवाज शरीफ कश्मीर का और इस मिट्टी का बेटा है। नवाज शरीफ ने अपने सीने पर मुश्किलात बर्दाश्त कर ली, अपनी हुकूमत पर मुश्किलात बर्दाश्त कर ली, बदतरीन वक्त देखा, लेकिन पाकिस्तान पर कभी आंच नहीं आने दी। मोटरवे पर मैंने पढ़ लिया है, ठीक लिखा है आपने, बिल्कुल ठीक लिखा है। जो कहता था आखिर में कल्ला ही काफी है, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। अल्लाह ना, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन आज सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। और जिसको रुलाना चाहते थे, देखो वो मुस्लिम लीग नून आज डट के खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ जब भी इक्तदार में आता है, नवाज शरीफ जब भी इक्तदार में आता है, खैबर से कराची तक, कराची से मुजफ्फराबाद तक, मुजफ्फराबाद से बाग तक, हर जगह तरक्की 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 का नामो निशान नजर आता है।
आज अगर मैं आपसे पूछूं कि जब मोटरवे पे सफर करते हो तो किसका नाम याद आता है? आज जब बिजली के कारखाने देखते हो तो किसका नाम याद आता है? आज जब पूरे पाकिस्तान और पूरे आजाद जम्मू कश्मीर में आप सड़कों के जाल देखते हो तो किसका नाम याद आता है? अस्पताल देखते हो किसका नाम याद आता है? स्कूल्स देखते हो किसका नाम याद आता है? यूनिवर्सिटीज देखते हो तो किसका नाम याद आता है? तरक्की करती हुई मईशत देखते हो तो किसका नाम याद आता है? 75 साल गुजर गए, उसमें से नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दो, पाकिस्तान में कुछ नहीं नजर आता। और आजाद कश्मीर की भी बात करें तो नवाज शरीफ साहब ने पहली मर्तबा इस बार जब आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाई तो 1 खरब रुपया डेवलपमेंट बजट लिखा आजाद कश्मीर का। तरक्की आपका हक है, अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटीज आपका हक है। यहां पर नवाज शरीफ ने दिल का अस्पताल अनाउंस किया था, वो नहीं बन सका पिछले कई सालों में। आप वोट दो मुश्ताक मिन्हास को, मैं मुश्ताक मिन्हास के साथ मिलकर बाग में वो दिल का अस्पताल बनाऊंगी इंशाल्लाह। जब आपसे वोट मांगने के लिए लोग आए और जिस दिन मेरी ये बहनें, माएं, भाई, बेटे, बुजुर्ग जब वोट डालने के लिए जिस दिन निकलो तो अपने दिल पे हाथ रखकर अपने दिल से ये सवाल जरूर पूछना कि आजाद कश्मीर में अगर किसी ने तरक्की का एक भी मंसूबा बनाया है तो वो कौन है? और अगर आपका दिल ये गवाही देता है कि आजाद कश्मीर के चप्पे चप्पे पर तरक्की का कोई भी मंसूबा है, कोई मोटरवे है, कोई कारखाना है, कोई कॉलेज है, कोई सड़क है, कोई यूनिवर्सिटी है, अगर वो नवाज शरीफ ने बनाई है तो वोट भी नवाज शरीफ का होगा इंशाल्लाह। बाग वालों, अभी तो मुझे 2021 का अपना बाग का जलसा नहीं भूला, आपने एक और इतना बड़ा आज कमाल कर दिया माशाल्लाह। यकीन जानो, जितनी भी मेरे पास आज भी मेरे फोन में बाग के उस जलसे की वीडियोस, तस्वीरें आज भी मौजूद हैं, जिनको मैं बहुत मोहब्बत से बार बार देखती हूं। बारिश में खड़े होकर मेरी तकरीर सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाग वालों, अभी तो मुझे 2021 का अपना बाग का जलसा नहीं भूला, आपने एक और इतना बड़ा आज कमाल कर दिया माशाल्लाह।